बडलेण्ड रादाब नायगिरि बयखौबो खुलुमबाय। गोदान दिल्लीयाव गिबि खेब बडलेण्ड महा उत्सव 2024 हाबाफारिखौ 15 आरो 16 नबेम्बरसिम खुंफुंनाय जादों। गोदान दिल्लीयाव गिबि खेब बडलेण्ड महा उत्सव 2024 खौ खुंफुंनाया बर' हारिनि थाखाय मोनसे माइलस्टोन बायदि। गोदान दिल्लीयाव गिबि खेब बडलेण्ड महा उत्सव 2024 हाबाफारि खुंफुंनायाव गाहाय मन्त्री नरेन्द्र मोदीआ बाहागो लानानै खुलुमबाय होननानै गावनि बेसेनगोसा बिबुंथिखौ लाखिदों। गाहाय मन्त्री नरेन्द्र मोदीआ गावनि बेसेनगोसा बिबुंथि लाखिनायाव बुंदों, गोदान दिल्लीयाव गिबि खेब बर' हारिनि बडलेण्ड महा उत्सव 2024 आ जागायजेनबाय। बडलेण्ड महा उत्सव 2024 आव आसामजों लोगोसे हादरनि गुबुन गुबुन रायजोफोरनिफ्राय बर' हारिनि सुबुंफोरा नुजाथि फैदों। गोजोन, सान्थि, हारिमु आरो जौगाखांनायनि थाखाय गोदान इयुननि उत्सव फालिनो थाखाय नुजाथि फैनाय गासैबो बर' हारिनि सुबुंफोरखौ गोसो गोरबोजों बरायो होननानै गाहाय मन्त्री नरेन्द्र मोदीआ बुंबावदों। गाहाय मन्त्री नरेन्द्र मोदीआ बुंबावदों, 50 बोसोर थैनि दैबाना बोहैनाय हिंसायारि जाथायनि उनाव गोजोन गोरोबथानि उनाव बडलेण्डआव गोजोन फैबाय। रोनसोन्द्रि मोसानाया बर' हारिनि गोख्रों गोहोखौ दिन्थियो। गाहाय मन्त्री नरेन्द्र मोदीआ बुंबावदों, 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बड' गोजोन गोरोबथानि उनाव क'क्राझाराव फैनो गिबि खेब खाबु मोनदोंमोन। बै समाव नोंथांमोना गावनि साननानै आंनो अननाय होनायखौ आं सानदोंमोन दि नोंथांमोना आंखौ गावसोरनि होननानै सानो। बै समा जेब्लाबो आंनि गोसोआव थाबाय थागोन होननानैबो गाहाय मन्त्री नरेन्द्र मोदीआ बुंबावदों। बै समाव आं बर' फंबाय बिनानावखौ बुंदोंमोन, बडलेण्डआव सान्थि आरो जौगानायनि साना ओंखारबाय। सान्थिनि थाखाय हिंसानि लामाखौ गारनानै बर' सुबुंफोरा ओंखारबोबायमोन। बै समावनो बर' सुबुंफोरनि इयुननि जौगाखांनायनि थाखाय गुदि बिथाया थियारि जाबायमोन। थांनाय 4 बोसोराव बडलेण्डनि जौगाखांनाया गोबां मख'जाथाव। गोजोन गोरोबथानि उनाव बडलेण्डआव जौगाखांनायनि गोदान दोहौखौ नुनो मोनदों होननानै गाहाय मन्त्री नरेन्द्र मोदीआ बुंथिबावदों। श्रीमान लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे साथ जुड़े मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जी, मंच पर उपस्थित अन्य सभी महानुभाव, भाइयों और बहनों, आज कार्तिक पूर्णिमा का पावन अवसर है। आज देव दीपावली मनाई जा रही है। मैं देश भर के लोगों को इस पर्व की शुभकामनाएं देता हूं। आज गुरु नानक देव जी का 555वां प्रकाश पर्व भी है। मैं पूरे देश को, विशेष रूप से विश्व भर में फैले हुए सिख भाई बहनों को इस अवसर पर बधाई देता हूं। आज पूरा देश जनजातीय गौरव दिवस भी मना रहा है। आज ही सुबह में बिहार में जमुई में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के कार्यक्रम में शामिल हुआ और अब शाम को यहां पहले बोडो महोत्सव का शुभारंभ हो रहा है। फर्स्ट बोडोलैंड फेस्टिवल में असम समेत देश के अलग अलग राज्यों से बोडो समुदाय के लोग आए हैं। शांति के, संस्कृति के, समृद्धि के नए भविष्य का उत्सव मनाने के लिए जुटे सभी बोडो साथियों का मैं यहां अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप कल्पना नहीं कर सकते होंगे
कि आज का ये अवसर मेरे लिए कितना इमोशनल है। ये पल मुझे भावुक करने वाली पल है, क्योंकि शायद ये दिल्ली में बैठे बैठे एयर कंडीशन कमरों में बैठ कर के भांति भांति की थियरियां लिखने वाले देश को बताने वालों को अंदाज नहीं होगा कि कितना बड़ा अवसर है ये। पचास साल का रक्तपात, 50 साल तक हिंसा, 3-4 पीढ़ी के युवा इस हिंसा में खप गए। कितने दशकों बाद बोडो आज फेस्टिवल मना रहा है। और रणचंडी नृत्य ये अपने आप में बोडो के सामर्थ्य को भी परिचित करवाता है। और मुझे नहीं पता कि दिल्ली में बैठे हुए लोगों को इन चीजों का महात्म्य समझ आता होगा। और ये ऐसे ही नहीं हुआ है। बड़े धैर्य के साथ एक एक गांठ को उकेलते उकेलते उसको ठीक करते 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 आज आप सबने एक नया इतिहास रच दिया है। मेरे बोडो भाइयों और बहनों, साल 2020 में बोडो पीस एकॉर्ड, बोडो शांति समझौते के बाद मुझे कोकराझार आने का अवसर मिला था। वहां आपने मुझे जो अपनापन दिया, जो स्नेह मिला, ऐसा लग रहा था कि आप मुझे अपना ही एक मानते हैं, अपनों में से एक मानते हैं। वो पल मुझे हमेशा याद रहेगी। लेकिन उससे ज्यादा कभी कभार तो एक आध बड़ा अवसर, एक वातावरण, उसका असर होता है। लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ। आज 4 साल के बाद भी वही प्यार, वही उत्साह, वही अपनापन। कोई कल्पना नहीं कर सकता साथियों कि मन को कितना भावुक बना देता है। और उस दिन मैंने अपने बोडो भाइयों और बहनों को कहा था कि बोडोलैंड में शांति और समृद्धि की सुबह हो चुकी है। और साथियों, वो मेरे सिर्फ शब्द नहीं थे। उस दिन मैंने जो माहौल देखा था और शांति के लिए आप हिंसा का राह छोड़ करके निकल चुके थे, शस्त्र दे रहे थे, वो पल बहुत ही भावुक था साथियों। और उसी समय मेरे भीतर एक, मेरे अंदर से आवाज आई थी कि अब मेरे बोडोलैंड में समृद्धि की सुबह हो चुकी है। आज आप सबका उत्साह, आपके चेहरे की खुशी देखकर
मैं कह सकता हूं, बोडो लोगों के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव तैयार हो चुकी है। पिछले 4 वर्षों में बोडोलैंड में हुई प्रगति बहुत ही महत्वपूर्ण है। शांति समझौते के बाद बोडोलैंड ने विकास की नई लहर देखी है। आज जब मैं बोडो पीस एकॉर्ड के फायदे देखता हूं, आप लोगों के जीवन पर इसका प्रभाव देखता हूं, तो इतनी मन को तसल्ली मिलती है, इतना मन को खुशी होती है साथियों, आप कल्पना नहीं कर सकते जी। आप पल भर सोचिए, कोई मां उसका इकलौता बेटा और उस मां ने बहुत लालन पालन से बड़ा किया हो बेटे को, और बेटा अन्य साथियों से मिलकर के हाथ में हथियार लेकर के मां को छोड़ करके जंगलों में भटकता हो, उसने जो राह चुनी है उसको पाने के लिए किसी की भी हत्या करने पर तुला हुआ हो, मां बेबस होकर के निराशा में दिन काट रही हो, और एक दिन पता चले कि मां तेरा बेटा उन शस्त्रों को छोड़ करके अब तेरे पास वापिस आया है। आप कल्पना कीजिए उस दिन उस मां को कितना आनंद होगा। आज पिछले 4 साल से मैं वो ही